फंक्शन मॉडलिंग का ये पैकेज है जिसमें सबसे पहले प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, एडवांस एक्सेल के लेवल के तमाम कॉन्सेप्ट जो हम ड्यूरिंग दी फंक्शन मॉडलिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे, और एक एक्सरसाइज फाइल, एक सोल्यूशन फाइल और एक वीडियो फाइल, और एक एक फाइल में कई कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो हम वहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनको पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ लें, एक एक वीडियो को कई कई दफ़ा देख लें ताकि इसकी तमाम चीज़ों को समझ सकें। उसके बाद फंक्शन मॉडलिंग शुरू हो जाएगी। फंक्शन मॉडलिंग में ये हमारी एक फाइल है, प्रेजेंटेशन फाइल, जिसमें सिनारियो के इंट्रोडक्शन से लेके उसके मुख्तलिफ उसके अंदर जो सिनारियोज आते चले आएंगे वो तमाम इसके अंदर डील किए गए। और एक्सेल की सिर्फ दो फाइलें बनाई गई क्योंकि एक ट्राई योरसेल्फ और एक ये जो मेन फाइल है सोल्यूशन फाइल है। ट्राई योरसेल्फ एक्सरसाइज फाइल है और इसकी ज़्यादा फाइलें इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि तमाम शीटें एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो इनपुट्स एंड असम्पशंस में आप जो कुछ डालेंगे उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाएगा। यहाँ पे आपकी एक एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हिट हो रही है, और जैसे जैसे आप वीडियोस चेक करते जाएंगे आपको एक एक चीज़ समझ में आती जाएगी, कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। एक एक नुक्ता इसमें बता दिया गया है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग हुई कैसे है, तो इसमें कोई चीज़ छुटी नहीं है। इसके बाद हमने असम्पशंस में हमने ये कहा कि जी आप बताते तो ये हो कि जी आपके ड्यूरिंग ईयर जो आपके असम्पशंस ये हैं, लेकिन हो सकता है इसके साथ साथ आप ये भी समझो कि किसी खास मंथ या मंथ्स में थोड़ा सा चेंज आएगा। यानी हो सकता है कि पेपर की कॉस्ट में 3% चेंज आए सिर्फ एक महीने के लिए, वो कोई सा भी महीना हो सकता है, अक्टूबर का हो जाए, अक्टूबर का। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर आप फ्रॉम में जो मंथ सेलेक्ट करते हो तो 2 में आपको उससे पीछे का मंथ नहीं मिलेगा। अगर आप जुलाई सेलेक्ट करते हो तो ज़ाहिर आपको जुलाई भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जुलाई से आगे का कोई मंथ सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको जुलाई से पीछे के मंथ नहीं मिलेंगे, और ज़ाहिर है ये प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये कैसे हुआ है, इसकी पूरी वर्किंग आपको समझा दी जाएगी इसमें, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको इस मुख्तसर से इंट्रोडक्शन में हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि इसको फिर अपलोड भी करना है वेबसाइट पर। उसके बाद ये तमाम वर्किंग, इसमें भी बहुत सारे फार्मूले, तरह तरह की वेरिएशन, ये फिर डायरेक्ट लेबर, फिर कॉस्टिंग के अंदर जो है, कॉस्टिंग के अंदर हमने इन तमाम को मर्ज करने के साथ साथ ये भी किया है कि आप मुख्तलिफ जो आपने यूज़र को अपना जो फैसिलिटेट किया था उसकी वजह से उसने जो वेरिएशंस की, जैसे यहाँ वेरिएशन नज़र आ रहा है, उसने किसी खास मंथ्स में वेरिएशंस की, उससे क्या क्या वेरिएशन हुई, पेपर कॉस्ट में क्या वेरिएशन हुई, टिश्यू पेपर में क्या हुई, कार्ड में क्या हुई, वगैरह वगैरह, डायरेक्ट लेबर में क्या हुई, और उसकी वजह से ओवरऑल टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क आए। तो तमाम वेरिएशन जो है वो उसी वजह से हो रही है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट, फिर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस में नीचे नोट्स टू दी अकाउंट्स भी थोड़े से दिए हैं, और ऊपर जो है पूरी जैसे कि एक होनी चाहिए इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको किया गया है, मंथ वाइज कैश फ्लो, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, और यहाँ पे नीचे तमाम रेशियोज हैं, और ऊपर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई खास रेशियो आप चेक करना चाहते हो, आप सिर्फ एक रेशियो देखना चाहते हो तो उसके तमाम रिजल्ट्स, ये कैसे हुआ ये भी पूरा वीडियो में बता दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, चार्ट जो 3-4 थोड़े से बनाए गए। उसके बाद आप कोई खास प्रोडक्ट देखना चाहते हो, किसी खास प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू लेना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट कर दो, तो उसके बाद पूरा ओवरव्यू आ जाएगा कि उसकी सेल्स कितनी है, कॉस्ट कितनी है, और जीपी कितना है, जीपी रेट कितना है, वगैरह 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 वगैरह। उसके बाद जो है मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। उसके बाद जो है आपका सिनारियो चेंज होना शुरू हो गया। कैलेंडर सेल, आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमने सॉल्वर से आप इसको करके दिया है। फिर यहाँ पे डेटा टेबल से सॉल्व करके दिया है। आपको एक कोई ख़ास ऑर्डर मिल रहा है तो उसके लिए आपके लिए एक्सेप्टेबल प्राइस क्या हो सकती है, इसको डेटा टेबल से सॉल्व किया गया है। और ये मुख्तलिफ अल्टरनेट्स आपके पास मौजूद हैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो 3 तरह के आपके पास अल्टरनेट मौजूद हैं। आपको डिसीजन लेना है तो प्रेजेंट वैल्यू, फाइनेंशियल फंक्शंस, उसका इस्तेमाल किया गया है। फिर लोन, आप लोन लेना चाह रहे हो, लोन बेहतर रहेगा, लीज बेहतर रहेगा, तो पहले तो लोन और लीज का शेड्यूल, जिसमें आप जो यहाँ से इसको हैंडल कर सकते हो। यहाँ से आप जो इसको 2 ईयर का करते हो तो यहाँ पे आपको टेबल भी 2 ईयर का नजर आएगा।
लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 ईयर का देते हो तो आपको टेबल भी 4 ईयर का नजर आएगा। तो तमाम चीज़ें किस तरह हो रही हैं ये तमाम आपको समझानी जाएंगी। उसके बाद जो है लोन बेहतर है या लीज बेहतर है, उसकी तमाम वर्किंग, प्रेजेंट वैल्यू से किस तरह आप जो है प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, पूरी चीज़ें इसमें शामिल करते हैं।